नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि स्लैप और पॉप कैसे किया जाता है। दो अलग अलग एक्सरसाइजेस सीखेंगे, एक स्लैप के लिए और एक पॉप के लिए, और फिर अप्लाई करेंगे इस गाने में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्लैप कैसे करना है, थंब को हिट कैसे करना है स्ट्रिंग पर। स्लैप करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम ई स्ट्रिंग को हिट करें और अपने अंगूठे को ए पे रेस्ट करने दें। ठीक, वेरी इजी, राइट। यही चीज मैं ए स्ट्रिंग पे भी कर सकता हूँ और नीचे डी स्ट्रिंग पे उसको रेस्ट कर लूंगा। यही चीज मैं कर सकता हूँ डी स्ट्रिंग पे और जी पे रेस्ट कर लूंगा, और फिर जी से। ये काफ़ी अग्रेसिव वे दिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़ी ज़ोर ज़ोर से बजा के अभी, लेकिन जनरली हम थोड़ा इससे लाइट टच करते हैं। कैसे डिसाइड करना है ये? साउंड अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। हम एक अच्छी साउंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नेक आपकी जहाँ पे एंड हो रही है, ये भी एक सपोर्ट बन सकती है जब आप स्लैप कर रहे हैं। तो आप ऐसे इसको हिट करें और ये जो नेक जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे आके थंब को रेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी स्लैप का एक और तरीका है, एक और चीज़ है जो आप सपोर्ट ले सकते हैं जिस चीज़ की। ठीक, अब आती है नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कहाँ से हिट करना है। तो कभी कभी बेस मेरा यहाँ से हिट होता है स्ट्रिंग से, कभी कभी थंब मेरा यहाँ से हिट होता है स्ट्रिंग से, और कभी कभी थंब यहाँ से होता है। ठीक है, तो वो आपको किस तरह की साउंड निकालनी है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ये अभी यहाँ से हिट हो रहा है, बिल्कुल ये जो यहाँ पे लाइन बनी हुई है ना, फोकस में आ जाए एक बार। हाँ, ये वाली जो लाइन बनी हुई है अभी मैं यहाँ से हिट कर रहा हूँ, पर सबका थंब अलग तरह का होता है, सबकी फिंगर्स अलग शेप की होती है। तो हो सकता है आपको कोई और एरिया ढूंढना पड़े हिट करने के लिए। उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एक चीज़ जो आपको चेज करनी है वो ये है, लुक फॉर अ गुड साउंड। ठीक है, अच्छी साउंड निकलनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा स्लैप। अब हम समझ चुके हैं कि स्ट्रिंग को थंब से हिट कैसे करते हैं। अब लास्ट चीज़ ये है कि हमारा जो निशाना है थंब का या स्लैप का, वो पक्का होना चाहिए। यानी कि अगर हम चाहते हैं ई को हिट करना, तो ई स्ट्रिंग हिट हो, ए पे ना हाथ लगे जाके, या डी पे ना लगे। ठीक, उसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। कुछ साउंड उसकी ऐसी है एक्सरसाइज की। ठीक, तो ये साउंड है, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। अभी एक्सरसाइज है ट्रिपलेट्स में, यानी कि एक बीट को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक, और दिमाग में हम सोच रहे हैं ताकीटा। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? एक बीट है ताकीटा 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 ताकीटा, 1 2 3 4। ठीक, मैं इसमें कर क्या रहा हूं? मैं पहले, ये मेरा है बी नोट या फिर 3rd 5th 7th फ्रेट, तो मैंने किया हिट और फिर हैमर ऑन और फिर एक और स्लैप, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड को गोस्ट कर दिया। गोस्ट यानी कि कुछ नोट दबाया नहीं है, ऐसे ही बस हाथ रखा हुआ है स्ट्रिंग्स के ऊपर और ये स्लैप मेरा ऐसे टच हो रहा है। ठीक, डन। यही चीज इस स्ट्रिंग पे करेंगे, यही चीज इस स्ट्रिंग पे, और यही चीज इस स्ट्रिंग पे। ठीक, अब क्या ध्यान रखना है हमें? ध्यान ये रखना है कि जब हम पीछे जा रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी है ये वाली जो 2 फिंगर्स हैं सिर्फ यही मूव हो। ठीक, और ये दोनों फिंगर्स यहाँ बीच में रहे। अगर मैं इनको भी पीछे ले जाऊंगा तो सारे बेस पे नॉइज क्रिएट होगी। कितना शोर मच रहा है अननेसेसरीली, है ना। तो क्या करना होगा? इन 2 फिंगर्स की हेल्प लेनी होगी म्यूटिंग एक्टिवेटेड रखने के लिए, यानी कि स्ट्रिंग्स चुप रहे। ठीक, एंड ऐसे ही वापस आना है। ठीक, तो मेट्रोनोम के साथ में क्विक डेमोन्स्ट्रेशन, फिर आगे चलेंगे। चलिए, मैं 70 BPM पे इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ अभी के लिए, और आप इसको इससे स्लो भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं। ठीक, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ताकीटा 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 ताकीटा। ठीक, तो मैंने अभी ये डेमोन्स्ट्रेट किया 7th फ्रेट या फिर बी नोट से। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ए से भी और जी से भी। ठीक, आइडियल ये रहेगा कि एक जगह पकड़ लें। ठीक, क्योंकि हम प्लान क्या कर रहे हैं और प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं कि हमारा एम अच्छा हो। ठीक है,
तो ये नेसेसरीली पूरा फ्रेटबोर्ड कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी हमें स्लैप के लिए, बट वी शुड गेट द साउंड आउट, क्योंकि अभी आप जी स्ट्रिंग को अटैक करेंगे तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी उसमें से। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा हुआ था, नॉर्मल है लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि बेस पे पॉप कैसे करते हैं। स्ट्रिंग को पॉप करने के लिए सिर्फ इतना करना होगा आपको, ये आपकी उंगली बिल्कुल सीधी है, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करें और इसके कॉर्नर से रोल आउट, और ये हुआ पॉप। यही चीज़ आप मिडिल फिंगर से भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, दोनों से हुआ पॉप। तो हमने समझ लिया कि 2 फिंगर से हम पॉप करते हैं, ठीक। अब 2 फिंगर से पॉप कर रहे हैं तो हमारी एक्सरसाइज भी कुछ वैसी ही होनी चाहिए कि हम 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करें हमारे एक्सरसाइज में भी, ठीक। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये शुरू होगी यहाँ बी फ्लैट से और यहाँ पे खत्म होगी। इसका कुछ ऐसा सिस्टम होने वाला है कि हम इस वाली स्ट्रिंग पे, ए स्ट्रिंग पे बी फ्लैट नोट को दबाएंगे या फर्स्ट फ्रेट को दबाएंगे, स्लैप, और फिर 2 बार पॉप। दोनों फिंगर्स को इस्तेमाल करके पॉप किया जा रहा है, और फिर मैं क्रोमेटिकली बढ़ता रहूंगा। मैं ऑक्टेव्स बजा रहा हूँ, ठीक। और वो जो फिंगर वाला सिस्टम हमने सीखा था कि फिंगर्स को ऐसे निकाल के रखेंगे म्यूट करने के लिए, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक। स्लैप के टाइम वो सिस्टम ऑलमोस्ट हमेशा अप्लाई होता है, क्योंकि म्यूट करना नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज है हमारी। ठीक, ये भी ताकीटा में ही चल रही है एक्सरसाइज। यही चीज हमें अब करनी है ई स्ट्रिंग पे, ठीक। एंड वी विल क्लाइंब द होल थिंग। एक छोटा सा सीक्रेट वो ये है, जब भी आप स्लैप प्रैक्टिस करें तो ध्यान रखें आपकी फिंगर्स हमेशा फ्रेट लाइन के पास में हो। अगर कहीं और होगी, बीच में होगी, तो बहुत अच्छी टोन क्रिएट नहीं होती, ठीक। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि जो टोन है उसका रिलेशनशिप फिंगर्स के साथ में ज़्यादा प्लेसमेंट के साथ में है, कैसे आप इंस्ट्रूमेंट को टच करते हैं उसके साथ में है। तो ये एक उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जितना आप फ्रेट लाइन के पास दबाएंगे नोट को, उतनी जल्दी वो कट ऑफ हो जाता है जैसे ही आप फिंगर लिफ्ट करते हैं, तो प्रेसिशन आने लगता है आपकी बेस प्लेइंग में। यानी कि अगर मैं जैसे ही छोड़ रहा हूँ इस नोट को, ये चुप हो जाता है क्योंकि मैं फ्रेट लाइन के पास दबा रहा हूँ। फ़ायदा एक और है इसका ये कि आपका जो एफर्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम लगता है। बीच में ताकत ज़्यादा लगती है अगर आप फ्रेट के बीच में दबाएं। तो फ्रेट को कहाँ पे दबाना है? बिल्कुल लाइन के पास में, ठीक। क्विक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको ए स्ट्रिंग पे। हम लोग क्लाइंब करेंगे मेट्रोनोम के साथ, ताकीटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकीटा ताकीटा ताकीटा। ऐसे ही नीचे जाना है आपको। ठीक, तो लास्ट में मैंने पता नहीं क्या हिट कर दिया। एनीवे, तो ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ए स्ट्रिंग से हमने क्लाइंब किया, नीचे आए, यही चीज़ आपको ई स्ट्रिंग पे भी करनी है, इस वाले नोट से शुरू करके फर्स्ट फ्रेट से यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो अच्छी आदत पड़ जाएगी पॉप करने की। तो ये दो एक्सरसाइजेस करने से आपका स्लैप और पॉप एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या ये एक दिन में हो जाएगा? नहीं, एक दिन में नहीं होगा। तो क्या करना होगा? हमें एक सिस्टम बनाना होगा, यानी कि 15 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करें स्लैप वाली एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस करी है, और तुरंत उसके बाद 15 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें पॉप वाली एक्सरसाइज। तो 30 मिनट्स का आपका ये रूटीन हो गया। जैसे जैसे आप इस चीज़ को कंसिस्टेंटली रोज़ प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक। आपकी स्लैप साउंड, पॉप साउंड क्लीन होने लगेगी, आप खुद ही इंप्रूव करने लगेंगे, ठीक। तो द सीक्रेट हियर इज बी कंसिस्टेंट विद योर स्लैप टेक्निक प्रैक्टिस। और टेम्पो की जहाँ तक बात है कि कितनी स्पीड में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिस भी टेम्पो में मेट्रोनोम के साथ में आपकी थोड़ी क्लीन साउंड निकल रही हो या आप आराम से थोड़ा कंफर्टेबली बजा पाएँ, उस टेम्पो पे थोड़ी देर रुकें, सब चीज़ों को थोड़ा क्लीन कर लें, फिर 5 BPM या 10 BPM अपनी टेम्पो बढ़ा दें, और ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ते चले जहाँ तक आप जाना चाहें। एक एम सेट कर लें कि मैं 100 BPM तक बजाना चाहता हूँ इस एक्सरसाइज को, या 80 BPM तक बजाना चाहता हूँ। वो मैं आप पे छोड़ दूंगा कि आपको कितना अपने आप को चैलेंज करना है। तो अब हमें प्रैक्टिस करनी है इन सारे कॉन्सेप्ट्स की एक गाने में। गाने के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो ये गाना है कांट स्टॉप, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बजाकर सुनाया था। ये गाना है रेड हॉट चिली पेपर्स का। बेस बजाया इसमें फ्लीन है। फ्लीन ने बहुत अमेजिंग बेस लाइन्स बजाई हैं बहुत सारे गानों में। सबकी लिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छे अच्छे जो भी गाने हैं फ्ली के जिसमें अच्छा अच्छा बेस बजाया है फ्लीन है, ठीक। आप क्लिक करके आराम से सुन सकते हैं अच्छी बेस लाइन्स।
तो अब सबसे पहले हमें ये करना होगा कि इस गाने का जो बेस पैटर्न है उसका रिदमिक स्ट्रक्चर समझना होगा, यानी कि उसकी रिदम कैसी है, उसको माउथ करना शुरू करना होगा। माउथ करने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। जनरली मैं जब माउथ करता हूँ रिदम्स को तो ता का ये 2 अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पहले सुनते हैं इसका फर्स्ट सेक्शन इस बेस लाइन का और उसको माउथ करते हैं, फिर बजाते हैं। तो इसका रिदमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ता 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 का का ता 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 का ता। ठीक, ये मैंने रिदम ली और उसके जो नोट्स इस्तेमाल हो रहे थे उनको अप्लाई कर दिया। अब इसके नोट्स देखते हैं, नोट्स में क्या क्या बज रहा है। पहले इतना सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला नोट ये है, उसके बाद में डी, बैक टू ई हायर ऑक्टेव एंड फिर ये बजाएंगे। फिर बजा है ये वाला डी और ये वाला ई, और यहाँ पे ना अपने आप मेरा हाथ जैसे गिर रहा है स्लैप करने के लिए, लेकिन वो गोस्ट पे गिरेगा। ठीक है, का का। ठीक, इतना सीख लिया हमने। 1 2 3 4। वेरी इजी, राइट। इसके बाद में एक छोटा सा ऐसे करके गोस्ट नोट का पार्ट आता है। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्लैप पॉप दोनों के दोनों गोस्ट पे हो रहे हैं। तो कैसे ऐड हो रहा है इस सेक्शन में। ठीक, अब नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए हम यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन कुछ ऐसा है। रिदमिक पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे नोट्स चेंज हो रहे हैं। अब ये कैसे बज रहा है, यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ये वाली नोट को हमने रिप्लेस कर दिया इससे। इतना ही फर्क है। ठीक, तो इस नोट को सेम पैटर्न पे रिप्लेस कर दे इस वाले नोट से। तो यहां का सेक्शन क्या हुआ। ठीक है, इस तरह से आप सिंपल तरीके से इसको याद रख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम तरह की फ्रेजिंग है, रिदमिक फ्रेजिंग और इवन गोस्ट नोट्स। एक बार और दोनों चीजें। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है, वो सुनते हैं एक बार। इस सेक्शन में भी रिदम ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े से नोट्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं उसमें। तो रिदमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। 2 3 4 ता 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 तक्का 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 ता 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 तक्का 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 ता। ठीक, और नोट्स है काफी सारे ऑक्टेव बज रहे हैं स्लैप और पॉप से, जो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस से बजाया जा सकता है। तो पहला इसका सेंटेंस है, यहाँ पे क्या बजाया मैंने, यानी कि इस फ्रेट से या फिर ए नोट से मैं गया बी, फिर ऑक्टेव, 2 बार पॉप, बैक टू बी, and then we will play takka 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 ta. ठीक, same thing, one more time. फिर हाफ स्टेप ऊपर जाके सेम थिंग। ठीक, यानी कि सी नोट से, और उसके बाद में वापस उसी चीज पे जहां से हमने शुरू किया था। ठीक, पूरा कैसे सुनाई देगा ये लूप में। ठीक, तो ये आपको पूरा लूप ऐसे प्रैक्टिस करना है।
तो अच्छे से इसको टाइम दें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और ऐसा ना सोचें कि बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ डूएबल है। फ़र्क इतना है कि जब कोई चैलेंजिंग चीज़ हमें मिलती है उसको करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं और आराम से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। बाय बाय।